बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपनी बीवी को 3 जगहों पर कभी अकेला मत छोड़ना। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसी 3 जगहों के बारे में बताया कि जहां अपनी बीवी को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो फिर बाद में वो बहुत पछताता है। ये 3 जगहें कौन सी हैं, ये भी आपको बताएंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई लड़की ये चाहती है कि वो अपने शौहर के दिल पर राज करे तो इसके लिए 10 कीमती बातें भी आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में अपनी बीवी के साथ हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है और ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती है और मेरी कोई बात नहीं मानती। इसको मैं जो हुक्म देता हूँ ये उसको तस्लीम नहीं करती है। ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों होता है? इस शख्स के सवाल पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी सिर्फ़ तुम्हारी बनकर रहे, तो इन 3 जगहों पर तुम अपनी बीवी को अकेला कभी ना छोड़ना। ये वो 3 जगह हैं कि जहां तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत होती है, तो किसी भी सूरत में इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 जगह हैं जहाँ पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, पहले नंबर पर बीमारी की हालत में, क्योंकि जब बीवी बीमार होती है तो उसे सबसे ज़्यादा अपने शौहर की तवज्जो की और इसकी ज़रूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है तो उसे अपने शौहर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी हुआ करती है। इनकी ज़िंदगी शौहर से शुरू होकर शौहर पे ही ख़त्म होती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला ना छोड़ना और उसका बहुत ख्याल रखना। दूसरे नंबर पर किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को कभी अकेला ना छोड़ना। हमेशा ये बात याद रखना कि कभी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और गैर औरत तन्हाई में मिलते हैं तो इनके बीच में तीसरा शैतान होता है, और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी ही बनकर रहे तो कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला छोड़ने की गलती ना करना। तीसरे नंबर पर अपनी बीवी की इज़्ज़त बढ़ाने में कभी देर ना करना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी औरत का मजाजी खुदा उसके घर वालों के सामने उसकी इज़्ज़त बढ़ाता है तो वो औरत ख़ुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वर करती है और अपने आप को वो बहुत मजबूत समझती है। इसलिए हमेशा अपने घर वालों के सामने हमेशा अपनी बीवी की इज़्ज़त बढ़ाने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने देना। नाज़रीन, अक्सर ख़वातीन की ये भी शिकायत रहती है कि इनके शौहर इनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, उनके शौहर उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। तो अपने शौहरों को काबू में करने के लिए अक्सर ख़वातीन जो गलती कर बैठती हैं, जो ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी तबाह करता है बल्कि इनके पूरे घर वालों की ज़िंदगी भी तबाह कर देता है। अपने शौहर को अपने काबू में करने के लिए आमिल बाबा और दीगर शुबदा बाज़ों के हत्थे चढ़ जाती हैं, और जहां से ना सिर्फ वो अपनी इज़्ज़त बल्कि अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को भी दांव पर लगा देती हैं। तो इन ख़वातीन के लिए 10 ऐसी बातें हैं, अगर वो इस पर अमल कर लेंगी तो इनका शौहर उनकी मुट्ठी में रहेगा। ये 10 बातें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से वो अपने शौहर के दिल पर राज करेंगी और इनके शौहर इनसे सच्ची मोहब्बत करते रहेंगे। सबसे पहले नाज़रीन,
ख़वातीन को चाहिए कि अपने घर वालों के सामने कभी भी अपने शौहर की बुराई ना करे। अमूमन घरेलू नाचाकियों की वजह से जब ख़वातीन अपने घर वालों से यानी अपने माँ बाप से या अपने बहन भाइयों से अपने शौहर की कोई बुराई करती हैं या अपनी सहेलियों में बैठकर अपने शौहर की बुराई करती है, तो ऐसी बातें शौहर के दिल में नफ़रत पैदा करती हैं, जो कि शौहर के लिए बाइस शर्मिंदगी होती हैं। यही वजह होती है कि ऐसी ख़वातीन कभी भी अपने शौहर के दिल पर राज नहीं कर सकती। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि वो कभी भी अपने घर वालों या अपनी सहेलियों के सामने या अपने माँ बाप या अपने बहन भाइयों के सामने अपने शौहर की कोई बुराई बयान ना करें। और ऐसे ही जैसे ख़वातीन को अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद होता है, तो मर्द हज़रात को भी अपनी तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि वह अपने शौहरों की हमेशा तारीफ़ करें, इनको अच्छे अल्फाज में याद करें। और इसके अलावा अगर आपके सामने आपके शौहर की कोई बुराई करता है तो इसे हरगिज़ ना सुने और उसे ऐसा करने से मना करें। ऐसा करने से शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत और इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद शौहर को अपना गर्विदा बनाने के लिए अगला नंबर है कि खाने पीने के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएं, उसके खाने पीने का ख्याल रखें। जो चीज़ें उसको खाने में पसंद हैं उसकी पसंद की चीज़ें बनाएं, क्योंकि अगर किसी खातून को खाना बनाना अच्छा आता है तो इस बात पर उसका शौहर फ़ख्र करता है और ये शौहर चाहता है कि उसकी बीवी उसके लिए कोई ऐसी चीज़ बनाए जो उसको बहुत पसंद हो। शौहर जब शाम को थका हारा घर वापस आता है तो ख़वातीन इनके लिए अच्छा खाना बनाएंगी तो इनका मूड भी फ्रेश होगा और घरेलू नाचाकियाँ पैदा नहीं होंगी, और इस तरह से शौहर और बीवी दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ेगी। चौथे नंबर पर तमाम ख़वातीन को ये चाहिए कि वो हर बात पर तंज ना करें, बल्कि हर बात पर खुश होने की कोशिश करें। शौहर अपनी बीवी की खुशी के हुसूल की खातिर जो भी करता, तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की इस खुशी को अच्छा समझे और इसकी तारीफ़ करे। पाँचवें नंबर पर ख़वातीन के लिए ये नसीहत है कि वो अपने शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि शौहर को जो बात पसंद नहीं होती, अगर वो ख़वातीन करती हैं तो घरेलू नाचाकियाँ ज़रूर होती हैं। इसलिए ख़वातीन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके शौहर को कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी अच्छी नहीं लगती। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को अपनी इजाज़त के बग़ैर घर से नहीं जाने देते, और होना भी ऐसा चाहिए कि तमाम ख़वातीन को अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा दीगर मामलात में भी हमेशा अपने शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। नाज़रीन, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन। इसलिए सबसे अच्छी बीवी वो होती है जो अपने शौहर का मुश्किल वक्त में साथ देती है। अच्छे वक्तों में तो हर कोई साथ देता है, जब शौहर की कमाई अच्छी हो तो हर बीवी ही साथ देने के लिए रज़ामंद होती है। लेकिन जब शौहर पर मुश्किल वक्त आता है, ऐसे वक्त में जो बीवी साथ देती है यकीनन वो शौहर के दिल पर राज करती है, क्योंकि शौहर इस बात को रियलाइज़ करता है कि ऐसे वक्त में जब सब अपने साथ छोड़ जाते हैं तो इसकी बीवी साथ है, तो यकीनन इससे बेहतर इसके लिए कोई और रिश्ता हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, अगली और बहुत अहम बात यह है कि जो ख़वातीन अमूमन ये शिकायत करती हैं कि इनके शौहर हज़रात दूसरी ख़वातीन में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए बंद संवर कर रहे। शाम को जब शौहर काम से वापस आए तो ऐसा ना हो कि बिखरे बालों मैले कपड़ों के साथ इनका इस्तकबाल करे। साफ़ सुथरा लिबास पहनकर बंद संवर कर अपने शौहर का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करे। ये काम जो ख़वातीन करती हैं वो अपने शौहरों के दिलों पर हमेशा राज करती हैं, क्योंकि हर शौहर चाहता है
कि उसकी बीवी सिर्फ़ उसके लिए तैयार हो, उसी के लिए बने संवरे, लेकिन अमूमन ख़वातीन ये गलती कर जाती हैं कि वो जब घर से बाहर कहीं जाती हैं तो भरपूर तरीके से तैयार होकर जाती हैं, लेकिन घर में रहते हुए वो अपने आप को अपने शौहर के लिए बना संवार कर नहीं रखती। और यही वो वजह होती है कि जब इनके शौहर किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। आठवीं अहम बात यह है कि ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने शौहर के घर वालों की बहुत इज़्ज़त करे, अपने शौहर के बहन भाइयों की, इनके माँ बाप की इज़्ज़त करे, एहतराम करे, इनकी खिदमत करे। ये वो काम होता है जो मर्द के दिल के अंदर अपनी बीवी की कदर, अहमियत और इज़्ज़त को बढ़ा देता है। 9वें नंबर पर एक और बहुत अहम बात जो ख़वातीन अपना लें तो अपने शौहर को अपना गर्वेदा बना सकती हैं, वो ये है कि जब इनका शौहर कभी मुश्किल में हो, किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो ऐसे वक्त में अपने शौहर का भरपूर ख्याल रखें, इनके खाने पीने का ख्याल रखें ताकि वो भरपूर सेहतमंद हो जाए और भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप मिलकर जिएँ। 10वीं और अहम बात यह है कि घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कभी कभार किसी बात पर नाराज़गी हो भी जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो ऐसी किसी बात को कभी किसी तीसरे शख्स के साथ शेयर ना करें। और इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें कि अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो उनके सामने भी आपस में इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े की बात ना करें, क्योंकि इस चीज़ से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो फिर इसी वजह से बहुत सारे ऐसे वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, ये थी वो अहम बातें जिन पर अगर ख़वातीन अमल करती हैं तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाह पाक का नाम ज़रूर टाइप करें।